हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल टैटू थिंक एग्जाम थिंकर्स। तो सांकेतिक भाषा परीक्षण की इस क्लास में हम उपस्थित हैं अन्य तरह के प्रश्नों को लेकर। देखिए, जो कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही वाइड है और इसमें लगभग 25 तरह के या उससे ज़्यादा तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज का कोड MQVI हो तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन का कोड क्या होगा। देखिए, हमने यहाँ पर लूज वर्ड को लिख लिया है और उसके कोड को हमने यहाँ लिखा है। अब हम इनमें रिलेशन फाइंड करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम अपने इस काम को ईजी बना सकते हैं। तो हमने बात की थी कि आप जो है क्वेश्चन बुकलेट जो मिलती है उसमें कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, A to Z आप लेटर्स लिख सकते हैं और इसको लुकआउट करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इनके रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें रिलेशन हम देखते हैं, जो L का जो कोड है वो M है। तो अगर हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में इनके रिलेशन को देखें तो देखिए L के जस्ट बाद जो है M है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें जो रिलेशन है वो +1 का रिलेशन है। L के जस्ट बाद जो है वो M आया है। इसके बाद देखिए, अगर हम O और Q में क्या रिलेशन है, तो देखिए O यहाँ पर है हमारा, O के बाद 1 2 सेकेंड प्लेस पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि +2 का डिफरेंस है, मतलब O के दूसरी पोजीशन पर जो है वह Q लाइक कर रहा है। इसी तरीके से हम S को देखें तो S जो है V से रिलेट है। तो S और V में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो 1 2 3 हम देख रहे हैं कि ये थर्ड प्लेस पर है लेटर। तो इस तरीके से कोड किया गया। तो देखिए, इन तीन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो इसमें रिलेशन है वो किस तरीके से 1 2 3, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में है। उसके बाद हम देखते हैं कि E और I में क्या रिलेशन है। तो E में देखते हैं, E देखिए यहाँ पर पोजीशन है, तो यहाँ पर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये फोर्थ पोजीशन पर है लेटर ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये लूज से जो कोड बना है वो किस बेसिस पर बना है, +1 +2 +3 +4 करके जो बना है। तो इसी नियम पर हम क्या करेंगे, गेन को भी कोड करेंगे। तो यहां हमने गेन लेटर को लिख लिया है। अब उसी बेसिस पर हमने क्या करना है, इसके कोड को फाइंड करना है। तो G के जस्ट बाद जो है वो लेटर होगा, G से मिलता हुआ कोड करता हुआ उसका कोड क्या होगा G के लिए, G के जस्ट बाद वाला +1 पोजीशन पे जो है वो क्या है, H है। तो G के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा, H होगा। इसी तरीके से हम A के लिए बात करें तो A देखिए यहाँ पर है, 1 से +2 की पोजीशन पे क्या है, 1 2 C है। देखिए, तो यहाँ पर C जो होगा वह +2 की पोजीशन पर होगा। इसी तरीके से हम I की बात करें तो I से +3 पोजीशन पर, +3 पोजीशन पे क्या होगा, देखिए I के बाद थर्ड प्लेस पर 1 2 3 देखिए L है। तो यहाँ पर इसका कोड क्या होगा, L होगा। इसी तरीके से जो लास्ट है हमारा N के लिए देखते हैं। देखिए, ये फोर्थ, इसका जो कोड होगा वो फोर्थ प्लेस पर होगा। N के बाद 1 2 3 4 देखिए R होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने इसको रिलेट कर लिया है। तो गेन के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा लेटर है, कोड जो है वो क्या है, SCLR है। तो इस तरीके से हम इसको हमने क्या किया, इसके पैटर्न को फाइंड करके हमने जो है गेन के लिए कोड हमने फाइंड कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक का कोड YYVLMF हो तो उसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे कि हम इन दोनों वर्ड, इस वर्ड में और इसके कोड में हम रिलेशन को फाइंड कर लेंगे। रिलेशन के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, गार्डन का कोड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, वर्ड्स को लिख दिया है और यहाँ पर हमने A से लेकर Z तक हमने लेटर्स लिख रखे हैं ताकि हम इनके रिलेशन को फटाफट फाइंड कर सकें। तो देखिए, S और V में रिलेशन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, S हमारा यहाँ पर पोजिशनड है 1 2 3 4 5 6, तो 6th प्लेस है आफ्टर S के बाद ये 6th प्लेस पे है, तो +6 का यहाँ पर इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं T और Y में क्या रिलेशन है, तो देखिए T हमारा यहाँ पर है, T से हम यहाँ मूव करते हैं आगे 1 2 3 4 5, तो 5th पोजीशन पर यहाँ पर क्या है, अगला लेटर है आपका जो T से रिलेट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं R से हम V का रिलेशन देखें तो R हमारे पास यहाँ है और V में हम देखते हैं 1 2 3 4, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ की +4 का इंक्रीमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, इन तीन
रिलेशंस के बेसिस पर हम जो हमारा रूल है उसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए पहले +6 का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर +5 का इंक्रीमेंट हुआ है और फिर +4 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि I और L में जो रिलेशन होगा वो +3 का होगा कहीं ना कहीं। देखिए तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं हम। I है 1 2 3, देखिए L हमारा 3rd प्लेस पर है, तो यहाँ पर +3 का इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें K और M की बात करें तो K और M में +2 का रिलेशन होगा। 1 K के बाद देखिए 1 2, तो यहाँ पर +2 का है रिलेशन। और यहाँ पर जो है E और लास्ट हम F की बात करें तो E और F में जो रिलेशन है वो +1 का रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, जो वर्ड है उसको हम सीधे फाइंड कर लेंगे इसी के बेसिस पर। तो यहाँ पर गार्डन हम लिख लेते हैं, गार्डन जो है जिसका हमें कोड फाइंड करना है। तो गार्डन के लिए अब देखते हैं, देखिए G हमारे पास यहाँ है। अब यहाँ पर हम 6 प्लेसेस हम आगे मूव करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, M होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं A है, तो A के बाद हम 5th प्लेस पे देखते हैं कि +5 करके क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5, इसके रिस्पेक्ट में जो है F वर्ड आएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट R और V में जो रिलेशन है वो +4 का जो डिफरेंस है। तो अब R के बाद हम क्या करेंगे, R हमारा यहाँ पर है, +4 हम आगे मूव करेंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में V आ जाएगा हमारा लेटर। नेक्स्ट है हमारा D +3 करके हमें इसका कोड में मिलेगा, तो D हमारे पास ये है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा +3 G आ जाएगा। इसी के तरीके हम देखें कि E की हम बात करें तो E जो लेटर है नेक्स्ट है आपका +2 करके हमें जो है वर्ड मिलेगा। तो E के बाद देखिए 1 2, तो हम क्या पहुँच जाते हैं, हम E के लिए हम G पे फिर से पहुँच जाते हैं। और उसके बाद लास्ट जो है हमारा N, तो यहाँ पर +1 का रिलेशन होगा, तो N हमारा ये है, N के जस्ट +1 हम करते हैं तो O पर हम पोजीशन लेंगे। तो हमें फाइनली जो है गार्डन के रिस्पेक्ट में जो हमारा कोड है वो क्या आ गया, MFVGGO आ गया। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो हमारा है थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है दोनों के रूलिंग में। वहाँ पर क्या था, जो इंक्रीमेंट हो रहा था लगातार, और यहाँ पर जो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट पर इन इंक्रीमेंट्स में क्या है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए जो क्वेश्चन पेपर जब सेट किया जाता है तो जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कोड कर रहे हैं लेटर्स को। तो देखिए कोई ना कोई वो रिलेशन वो डेफिनेटली एक फॉर्म करते हैं, तो उस बस हमें क्या करना होता है, उस रिलेशन को फाइंड करना होता है। उस रिलेशन के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कोड को आसानी से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें ड्रिल की ज़रूरत है, जितनी हम ड्रिल करेंगे उतना ही हमारे लिए कन्वीनियंट होता रहेगा, आसान होता रहेगा क्वेश्चंस को करना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड ADIP हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE का कोड क्या होगा। तो देखिए हमने ABCD को यहाँ लिख दिया और उसके रिस्पेक्टिव कोड को ADIP को हमने यहाँ लिख दिया। तो इसमें हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, रिलेशन देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए A का कोड है A, तो यहाँ पर हम देखें जो हमने लेटर्स लिख रखे हैं A के रिस्पेक्ट में A ही आया है, तो इनकी पोजीशन में जो डिफरेंस है वो 0 का है। उसके बाद हम देखें कि B के बाद D आया है, तो B के बाद D है, देखिए तो B से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 ये सेकेंड प्लेस पर है। उसके बाद हम देखें C से I में क्या रिलेशन है, C के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th प्लेस पर है I। इसके बाद हम D से P के रिलेशन को देखते हैं। D के बाद हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12, तो ये 12th पोजीशन पर है। तो यहाँ पर ABCD के रिस्पेक्ट में जो कोड है वो ADIP है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने डिफरेंस हमने फाइंड किया, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं कि इनमें जो डिफरेंसेस हैं कितनी प्लेसेस पर आगे हैं, वो 0 2 6 और 12। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि ये जो हमारे पास जो पोजीशंस आ रही हैं इस ABCD के रिस्पेक्ट में जो कोड हमें दिया है उसमें पोजीशंस हैं, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बनना है। तो यहाँ पर सामान्यता क्या है कि इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, इससे अलग इसका मतलब है कि इसमें जो कोडिंग है वो किसी और तरीके से की गई है। तो अब उस कोडिंग को हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम इनके एग्जैक्ट रिलेशन को देखते हैं कि ये किस तरीके से कोडिंग की गई है। देखिए A से A, तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, हम क्या करेंगे कि हम इनकी पोजीशन को पहले लिख लेते हैं। A की पोजीशन होती है 1,
बी की पोजीशन होती है 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, और 3 और 4 सी और डी की होती है। अब यहाँ पर देखिए इनकी पोजीशंस को अगर हम नोट शो कर देंगे, वो अभी देखिए यहाँ पर ये पहली ही पोजीशन है, तो ए की पोजीशन है ए, तो इसका मतलब है कि ए को मल्टीप्लाई किया गया है 1 से, ए की पोजीशन को मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 1 आ चुका है। अब बी की पोजीशन है 2, 2 में मल्टीप्लाई किया गया है, देखिए डी की पोजीशन होती है 4, तो 2 की पोजीशन में मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ गया, तो यहाँ पर डी उसका कोड हो गया। अब सी के लिए हम बात करें, सी की पोजीशन है 3 और आई की पोजीशन है 9, तो इसका मतलब है कि 3 में मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 9th जो लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो सी का कोड हो गया। इसी तरीके से हम डी के लिए देख रहे हैं, डी की पोजीशन है 4 और पी की पोजीशन होती है 16, तो इसका मतलब है 4 को कोड किया गया है, उसकी पोजीशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 हो जाए 16, तो 16th प्लेस पर क्या है पी है। तो इस तरीके से ए बी सी डी के कोड क्या है ए डी आई पी हैं, और यहाँ पर हम रिलेशन देख रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, पहले लेटर को 1 से मल्टीप्लाई करके इसका कोड जनरेट किया गया है, दूसरे लेटर को जो है 2 से मल्टीप्लाई करके इसके कोड को जनरेट किया है, लाइकवाइज इसी तरीके से अन्य लेटर्स के लिए कोड जनरेट किए गए। तो इसी बेसिस पर अब हमने क्या करना है, एच जी एफ ई का कोड फाइंड करना है। तो देखिए एच जी एफ ई का हम कोड फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर इनकी पोजीशन को हम लिख लेते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इनकी पोजीशन क्या होती है, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, इस नंबरों से रिस्पेक्टिव नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो एच की पोजीशन होती है 8, जी की पोजीशन है 7, एफ की पोजीशन होती है 6 और ई की पोजीशन होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई 5 होती है। तो अब देखिए यहाँ पर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा हमें रूल हमारा जनरेट हुआ है इसमें। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो है 8 1 जा 8 हो जाएगा, तो 8th पोजीशन पे जो हमारा नंबर होता है वह क्या होता है, एच ही होता है। तो एच के रिस्पेक्ट में जो लेटर आएगा, कोड आएगा, वो एच आ जाएगा। ऐसी जी के लिए हम जनरेट करेंगे तो क्या होगा, जी की जो पोजीशन है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसके पोजीशन को हम डबल कर देंगे, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। 14th प्लेस पे हमारा लेटर होता है, देखिए हमारा एन लेटर होता है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा 14th प्लेस पर। इसी तरीके से हम 6 के लिए करते हैं, तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, तो 12th पोजीशन पे हमारा जो लेटर होता है वह क्या होता है, हमारा एल होता है, देखिए तो ये एल आ गया। लास्ट जो है हमारा ई की पोजीशन है 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। देखिए मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 20th प्लेस पे जो है आपका लेटर होता है टी होता है। तो इस तरीके से एच जी एफ ई के लिए जो कोड हो गया वह क्या है, एच एन एल टी है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हर क्वेश्चन में एक ही तरह का पैटर्न हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो पैटर्न को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें आपको इस तरीके से जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो बहुत ही आपको हेल्प करेगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILO का कोड BCDE हो तो उसी सांकेतिक भाषा में XURO का कोड क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर FILO इन लेटर्स के ग्रुप को और उसके कोड को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं इस प्रश्न में, सबसे पहले हम इनकी पोजीशन को मेंशन करते रहते हैं। देखिए F क्या होता है, इस अल्फ़ाबेट्स में 6th पोजीशन पर होता है, एंड दिस 9, और ये आपका 12 और ये आपका 15th पोजीशन पे होता है। और यहाँ पर साथ में हमें कोड दे रखे हैं, इनकी पोजीशन को भी हम मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए B जो है वो 2nd पोजीशन पे है, C है हमारा वो 3rd पोजीशन पे होता है, D 4th पोजीशन पे होता है, और जो E है वो हमारा 5th पोजीशन पर होता है। तो इनकी लेटर्स की हमने जो पोजीशन लिख दी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। देखिए 6 जो रिलेट है वो 2 से रिलेट है, 9 जो रिलेट है वो 3 से रिलेटेड है, 12 जो है वो 4th पोजीशन से रिलेटेड है, ऐसे 15 जो है वो 5th पोजीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम इन लेटर्स में और इनके कोड में अगर हम देखें रिलेशन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम 6 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे हम देखते हैं कि 9 डिवाइडेड बाई
3 अगेन, अगर हम 9 को फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है इन लेटर्स में और उनके कोड में वो क्या है, डिवीज़न का है रिलेशन। तो जो भी हमें लेटर्स की पोजीशन है उसमें उन सभी में क्या कर रखा है, 3 से डिवाइड किया हुआ है। तो इसी के बेसिस पर हम अगला देख रहे हैं, 12 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं फिर से, तो हमें 4 मिल रहा है। और ऐसे ही जो है ओ को डिवाइड किया है, ओ की पोजीशन को 15 को 3 से डिवाइड किया है तो हमें 5 मिला है। तो यहाँ पर 3 से डिवीज़न का जो रिलेशन है लेटर्स में और उनके कोड्स में, तो इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, XURO का हम कोड फाइंड करेंगे। तो XURO, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को हम मेंशन कर देंगे। तो देखिए X जो है आपका 24th पोजीशन पे होता है, U है हमारा वो क्या है 21st पोजीशन पे है, R जो है हमारा देखिए 15, 16, 17, 18th पोजीशन पर है, और O जो है हमारा वो क्या है 15th पोजीशन पे है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें लेटर्स दे रखे हैं और इनकी जो नंबरिंग है इनको हम 3 से डिवाइड करते रहेंगे और लेटर्स फाइंड करते रहेंगे। तो 24 व्हेन डिवाइडेड बाई, जब हम 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 किससे रिलेट होता है, हमारा H से रिलेट होता है, ये 8 पोजीशन है इसकी। इसी तरीके से U जो है 20, इसकी पोजीशन है 21, इसको हम 3 से फिर डिवाइड कर देते हैं तो 21 डिवाइडेड बाई 3 जो है हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7th पोजीशन देखिए किसकी होती है, हमें पता है 7th पोजीशन जो है G की होती है, तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में G लेटर रहेगा। अगला है हमारा R, तो R की पोजीशन 18 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर R की पोजीशन को, 3 को 18 डिवाइडेड बाई 3 हो गया 6 जो है वह क्या होता है, F को डिनोट करता है, तो यहाँ पर F हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा O की पोजीशन है 15 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो लेटर मिलेगा वो मिलेगा 5th पोजीशन वाला लेटर मिलेगा, और 5th पोजीशन पे क्या लेटर होता है, E होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा लेटर आ गया E। तो XURO के रिगार्ड में या इसके रिस्पेक्ट में जो कोड हो गया वो हो गया आपका HGFE हो गया, जो इस बेसिस पर निकला है। तो इस तरीके से देखिए हमने जो है कई तरह के हमने क्वेश्चंस को इसमें हल किया है, और हमें आशा है कि आप इस तरीके से ड्रिल करते रहेंगे तो आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छा कर लेंगे और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।